हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस बीओ की किताब से यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित होने वाले सभी प्रकार की परीक्षाओं के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो है यूपी पीसीएस बीओ, आरओ, एआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, ठीक है, सिविल जज के क्वेश्चन, सभी प्रकार की परीक्षाओं के क्वेश्चन जो है जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कोशिश किया जाएगा कि 2020 तक इसको जो है 20 के लास्ट तक इसको समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ताकि 2020 और 21 में यूपी पीसीएस देने वाले सभी बच्चों के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, किसी भी परीक्षा में जाने से पहले उस परीक्षा के पैटर्न को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ से यह किताब पूरी विस्तार रूप से इस पूरी किताब को बताया जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस की बीओ की परीक्षा 16 तारीख को संभावित है। कोशिश किया जाएगा कि 16 तारीख तक अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है दिए जाएं। ठीक है, चलिए, और अगर आप जो है यूपी पीसीएस बीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, एक चैनल है यूट्यूब पर, टीम एजुकेशन इंडिया। ठीक है, इस चैनल के थ्रू जो है आप यूपी पीसीएस बीओ की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें एक अंतिम प्रहार करके लिखा गया है, उसको जो है आप लोग एक सप्ताह पहले स्टडी कीजिए। ठीक है, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, है ना। चलिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ठीक है, जो अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई थी उसकी सही तिथि जो है पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। ठीक है, यानी कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, इसके विषय में हम लोग विस्तार से देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रश्न को लेकर के तमाम प्रकार की परीक्षाओं में विवाद होता है। ठीक है, और मैं इस विवाद का निपटारा कर देता हूँ। ठीक है, कि रियल में जो है संविधान सभा होता क्या है, इस पर बात करते हैं। देखिए, संविधान सभा के अगर हम लोग स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, प्रश्न बनता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन के लिए थे। फिर उसके बाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर प्रश्न बनता है कि संविधान निर्मात्री प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान का निर्माता भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत से परीक्षाओं में लोग जो है संविधान सभा के अध्यक्ष का बात करता है, तो बहुत लोग जो है इसका उत्तर जो है गलत दे देते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के अगर अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में जो है संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने प्रश्न रहे और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, तो उसमें आंसर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही सबसे पहले संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण की बात करते हैं, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, और उस समय जो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। ठीक है, और पहली बैठक में संविधान सभा में कुल 207 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा की द्वितीय बैठक यानी दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है
2 दिन के बाद 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, जबकि जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और दूसरी बैठक के जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव को बनाया गया। अब बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। ठीक है, इस तरह से देखेंगे कि पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। और संविधान सभा की तीसरी बैठक की शुरुआत कब होती है? तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, तो तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो है संविधान सभा की कार्रवाई जो है प्रारंभ की जाती है। और आप लोग जानते होंगे उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में जो हम लोग का प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इस प्रस्तावना को जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इस प्रस्तावना को जो है रखा गया था। ठीक है, संविधान सभा में, लेकिन इसको पास कब किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। ठीक है, इसकी स्वीकृति संवैधानिक निर्माण के लिए अनेक समितियां जो है बनाई गई। ठीक है, चलिए कुछ समितियों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देशी रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस सबके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बात करते हैं मूल अधिकार समिति। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति, इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्य संचालन समिति, कन्हैयालाल। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, या इनको बोलते हैं KM मुंशी। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति है, ये हो जाएंगे JB कृपलानी। ठीक है, इसके बाद है अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। ठीक है, परामर्श समिति, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, संघ और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत से परीक्षाओं में आता है, बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें जो है काफ़ी दिखाया गया है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, तो बहुत जगह आप लोग जो है बहुत से किताबों में देखेंगे JB कृपलानी, जो कि सरासर क्या है? गलत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रायः बच्चे गलत कर देते हैं कि जो है झंडा समिति के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी करते हैं, जो कि गलत बात है। इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। इसका आंसर जो है यहाँ 10वां क्वेश्चन है ना, 10वां का B। ठीक है, B क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये घटना चक्र के बुक से बता रहे हैं, घटना चक्र का बुक सबसे एथेंटिक बुक है। ठीक, चलिए बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूपी समिति का जो है गठन किया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को पेश की। आगे देखते हैं, परामर्श समिति ने
कब एक प्रारूप तैयार किया? तो 17 मार्च 1948 ईस्वी को। ठीक है, चलिए संविधान में 3 वाचन हुए हैं, तीनों वाचनों को जो है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। अब बात करते हैं कि संविधान के द्वितीय वाचन की बात करते हैं, तो द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। ठीक है, अब जो है संविधान के तृतीय वाचन की बात करते हैं, तो तृतीय वाचन जो है 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को हुआ। ठीक है, अब जो है संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान बनने में 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष जो है 11 माह, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन लगा? 18 दिन लगा। ठीक है, संविधान बनने में जो है 63 लाख से ज़्यादा, लगभग जो है 64 लाख रुपए खर्च हो गए। ठीक है, प्रश्न बनता है कि संविधान जब बना तो उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 289 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें से कि जो है 8 जो है महिला सदस्य थी। ठीक है, अब जो है संविधान सभा में प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो उत्तर होगा 15। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 + 1 कितना हुआ? 12 अधिवेशन हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को जो है इसमें 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। ठीक है, लेकिन जो है पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को सिर्फ 15 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। ठीक है, अब देखिए तो 26 जो नवंबर की तिथि है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस भी बोलते हैं या राष्ट्रीय संविधान दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं कि संविधान के निर्माता कौन थे? तो संविधान के निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और इनको आधुनिक मनु भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। चलिए आगे बात करते हैं, संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो संविधान पर हस्ताक्षर जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान पर हस्ताक्षर हो गया, और 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को ही, ठीक है, 50 ईस्वी के 2 दिन बाद जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं, तो संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव थे। ठीक है, इनको बोलते हैं बेनेगल नरसिंह राव। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग जो है जो संविधान में जो 15 महिलाएं थी, 15 महिलाओं का नाम देख सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, इसके बाद जो है सरोजिनी नायडू, ठीक है, और भी नाम है सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, ठीक है, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी, वलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मास्करीनी, ठीक है, इसी तरह से और देख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न बनता है कि संविधान की किताब को किसने लिखा? तो संविधान की किताब को जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा संविधान की किताब को? तो संविधान की किताब को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। ठीक है, आगे बात करते हैं संविधान को चित्रों से किसने लिखा? ठीक है, उसमें चित्र किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस। ठीक है, ध्यान देते हैं, इस तरह से देखेंगे कि जो है भारत का जो संविधान बना, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। ठीक है, प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन आगे चल कर के अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है
निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं न्याय समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ठीक है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 1986 के अंतर्गत, 1946 के अंतर्गत। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा का जो है गठन किया गया तो किसके अंतर्गत, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, उन्होंने की थी। किसने किया था? आप लोग को मालूम है सबसे पहले प्रथम दिन किसने किया था? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BN राव। ठीक है, डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, 29 का नंबर जो है तो 29 नंबर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 30 की बात करते हैं। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या दिया है? 30वां क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो कब अंगीकृत किया गया? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में आप लोग देखेंगे उसमें लिखा गया है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 31 की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी सन 1947 ईस्वी को पारित किया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, तो चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KC व्हीलर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है,
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये है के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, ये भी बात सही है। तीसरा देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी बात सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये बात गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है भारत का क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब हम लोग जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था? ठीक है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी? ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसके अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका अंतिम क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए।